आप सभी को राधे श्याम, जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण ही क्यों। कृष्ण इसलिए क्योंकि कृष्ण ही परम भगवान हैं, वे ही सभी वस्तुओं के मूल हैं। हर अप्रकट और प्रकट जो भी हमको दिखाई पड़ता है उसके कारण श्री कृष्ण ही हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि हम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं, लेकिन जब हम शास्त्रों की शरण लेते हैं तो शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि हैं और वो उनसे ही ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि और हर प्रकार के जीव, हर प्रकार की जो भी वस्तु हम देख सकते हैं या जो हम देख नहीं सकते, वो सब स्वयं श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुई हैं। उन सब के मूल श्री कृष्ण ही हैं। जब भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द सुनाई पड़ रहे थे उनको, तप 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 तप। जब उन्होंने तप तप सुना और फिर उस शब्दों को सुन के उन्होंने हजारों वर्षों तपस्या करी। जब हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने कहा कि ईश्वरा परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणा। अर्थात भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं जो सचिदानंद हैं और प्रत्येक वस्तु के आदि हैं और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। श्री कृष्ण भगवान ही जिनके 3 पुरुष अवतार हैं। सर्वप्रथम कर्णोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु जिनको हम महाविष्णु के नाम से भी जानते हैं। उनके उदर में हजारों हजार ब्रह्मांड विराजमान हैं। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो उनके श्वास के साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और जब वो श्वास वापस खींचते हैं तो सभी ब्रह्मांड उनमें पुनः विलीन हो जाते हैं। और एक श्री कृष्ण के ही पुरुष अवतार हैं कर्णोदक्षाय विष्णु के बाद आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। जितने ब्रह्मांड श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं वह उन ब्रह्मांडों के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाके विराजमान हो जाते हैं और उसके बाद उत्पन्न होते हैं भगवान के तीसरे पुरुष अवतार जिसको हम कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीव और प्रत्येक सृष्टि के अणु अणु में परमात्मा स्वरूप में विराजमान हैं और इस पूरी सृष्टि का और चींटी से लेके हाथी, देव आदि देवताओं का, असुरों का, सबका पालन श्री कृष्ण क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत जी कहते हैं उपरोक्त परमेश्वर के सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश हैं या अपूर्ण अंश। और लेकिन सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं भारत जब जब जहाँ जहाँ धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूँगा। इसका अर्थात है कि श्री कृष्ण ही स्वयं अवतारी हैं और समस्त अवतार उनसे ही प्रकट हो रहे हैं। और जब हम भागवत में एक और वर्णन आता है, जब हम भागवत में आगे जाते हैं जिसके अंदर शिव जी कहते हैं कि वास्तविक मेरे को वही व्यक्ति प्रिय है जो श्री कृष्ण का परम भक्त है। और शिव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 100 वर्षों तक वर्ण धर्म का पालन करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हो सकता है और परंतु उससे योग्य होने पर वह मेले लोक को आ सकता है। लेकिन अगर कोई श्री कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो सीधा भगवान के नित्य धाम गोलोक धाम जा सकता है। और शिव जी कहते हैं कि हम और बाकी सारे देवी देवता गोलोक धाम इस संसार के संहार के बाद ही जा सकते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। किंतु भगवान का शुद्ध भक्त गोलोक सीधा जाता है अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। वेदों में ज्ञान का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ही है। यज्ञ करने का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए किया जाता है और सारे सकाम कर्म के जो भी हमको फल मिलते हैं वो देने के में श्री कृष्ण ही कारण होते हैं। वो ही हमको हर सकाम और निष्काम फल को पुरस्कृत करते हैं। पूर्ण सेवा करने से श्री कृष्ण की हम उनकी आनंदमय भक्ति में प्रविष्ट कर सकते हैं और यही वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य है। और श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्यते माम एकाम शरणाव्रजः अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षास्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को त्याग करके तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो इसका मतलब है जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सिर्फ एक मेरी शरण में आ जाओ, तो इसलिए हमको श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि मान के उनकी रसमय और प्रेममय भक्ति में प्रविष्ट करके और अनन्य भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ही जो गुण अवतार हैं, जब उन्होंने तमोगुण में भगवान शंकर के रूप में अवतार लिया, उन्होंने ही सतोगुण के रूप में भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया और उन्होंने ही रजोगुण के रूप में भगवान ब्रह्मा के रूप में अवतार लिया। तो श्री कृष्ण, जब हम सारे शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके मूल में जाएंगे, जब हमें समझ में आएगा कि केवल और केवल श्री कृष्ण ही मूल हैं। और जो आनंद, ये मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको बता सकता हूँ, जो आनंद श्री कृष्ण की प्रेममय भक्ति में है वो और किसी चीज़ में है ही नहीं। जो गुड़ का स्वाद जानता है वही तो बता सकता है, जिसने खुद गुड़ चखा है वही आपको बता सकता है कि गुड़ का स्वाद कैसा है। जब इस रस को आप खुद अनुभव करेंगे तो आप जान जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो रंच मात्र भी गलत नहीं है। और गुरु कृपा से आपको ये ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा कि श्री कृष्ण और सिर्फ श्री कृष्ण। आप सभी को राधे श्याम।